ये है दिल्ली दर्पण। ये बातें हमें अटल जी के व्यक्तित्व से सीखनी चाहिए कि देश पहले है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज साल का आखिरी दिन है। अभी भागवत कथा संपन्न हुई है मॉडल टाउन में और उसी पंडाल में एक बहुत बड़ा आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता याद कर रहे हैं और उनके स्मृति में एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। बाहर मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक चित्र प्रदर्शनी लगा करके उनके पूरे जीवन को दर्शाया गया, उनकी खास बातियों को, उनकी उपलब्धियों को, सबको बताया गया। तो इस वक्त मेरे साथ मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल देवरा जी हैं, मौजूद हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम के आयोजक भी। उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, 25 दिसंबर था, अभी अटल जी का जन्मदिन हमने मनाया और अब स्मृति, क्या ये रेगुलर चल रहे हैं कार्यक्रम? मैं भी जानता हूँ कि अटल जी उन नेताओं में थे जिनकी प्रशंसा विपक्षी दल भी करते थे। एक राजनेता कैसा हो उसका एक उदाहरण थे। तो कैसे याद कर रहे होंगे? देखिए, अटल जी का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है और अटल जी हमारे बहुत एक विशाल व्यक्तित्व था, महान नेता थे और जिनको भारत के करोड़ों लोग प्यार करते थे। उनकी सहजता, उनकी सौम्यता, उनकी सहृदयता और उनकी भाषण शैली के कारण करोड़ों लोगों के दिलों में अटल जी ने अपनी जगह बनाई। और जो उनकी सुशासन की विरासत थी, जिसमें कि चाहे वो पोखरण 2 हो, कारगिल के युद्ध के समय उनका नेतृत्व हो, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या कुल मिलाकर किसान क्रेडिट कार्ड हो, ऐसी अनेकों बातें जब हम अटल जी के व्यक्तित्व को याद करते हैं तो वो हमारे हृदय में और मस्तिष्क पर अंकित होती। और जो उन्होंने उस वक्त सुशासन दिया और जो एक उनके सुशासन की विरासत जो उन्होंने दी, आज उन्हीं के कदम पर आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके कदमों पर चल रहे हैं और देश को जो विकसित भारत की जो कल्पना अटल जी ने की थी, उस विकसित भारत की यात्रा को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आगे ले जा रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश में सभी ज़िलों में अटल जी के इस व्यक्तित्व को लेकर कार्यशालाएं हुई। अभी देश के सभी विधानसभाओं के अंदर सम्मेलन हो रहे हैं और इसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य जो उनकी सुशासन की विरासत को आगे ले जाना है और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की कल्पना 2047 में की है, उनकी इस विरासत से लोगों को प्रेरित करना और इस विकसित भारत के काम में उन लोगों को प्रेरित करके लगाना, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। और हम सब मिलकर अटल जी को देशवासी याद कर रहे हैं और सच्चे मानों में उनको श्रद्धांजलि यही है कि जो उन्होंने हमें रास्ते दिखाए, जो उन्होंने हमें मंत्र दिए, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना, सुशासन के रास्ते पे चलना। और सबसे बड़ी बात उनकी जो मैंने देखी कि राजनीति में असहमति के साथ रहना लेकिन शत्रुता नहीं करना, कटाक्ष करना लेकिन उसमें कटुता नहीं होना, और राजनीति में विरोध भी गरिमा के साथ करना, ये अटल जी ने सिखाया। और बड़े देश के बड़े बड़े नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उनको अपना गुरु कहते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उनको अपना गुरु कहते थे। तो राजनीतिक दलों के अंदर, अपने दल के अंदर भी विचारों की समानता होने के ना होने के भी बावजूद उनको साथ लेकर चलना और उनके साथ मिलकर देश के विकास को करना और नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर हमेशा अटल जी रहे, इनको लेकर चलना। ऐसे हम सब लोगों को भी उनके जीवन से सीखने का मौका मिलता है जब ऐसे कार्यक्रम करते हैं। अभी वो कह रहे थे, आप कह रहे थे कि विपक्ष को भी साथ लेकर चलते थे। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का जो माहौल हम देख रहे हैं, तकलीफ होती है इस बात को लेकर के कि किस तरह से राजनीति उतर आई है, जो व्यक्तिगत रंजिश की हद तक राजनीति चली गई है। देखिए, अटल जी की बातों से हमें सीखना चाहिए। जब 1994 में अटल जी विपक्ष के नेता थे
तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने उनको जिनेवा में भेजा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी से पहले देश है, और वो देश के लिए वहाँ पर गए। जब 72 का वार हुआ, 62 का वार हुआ, 65 का वार हुआ पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के वक्त, उन्होंने इंदिरा गांधी जी का समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन किया। ये बातें हमें अटल जी के व्यक्तित्व से सीखनी चाहिए कि देश पहले है। और उन्होंने उस वक्त भी जो हमारे विपक्ष के लोग थे, जब पोखरण 2 हुआ तब उन्होंने कहा कि क्या खतरा था, पूरे विश्व ने सैंक्शन लगा दिए, क्या ज़रूरत थी। तब अटल जी ने तब भी इनको सीख दी थी कि जब इंदिरा गांधी जी ने 74 में पोखरण विस्फोट किया था तो मैं संसद में था और मैंने इंदिरा गांधी जी का समर्थन किया था। मुझे लगता है कि इन सब बातों से विपक्ष को भी सीखना चाहिए और देश के साथ थोड़ा नहीं लगता है सरकार को भी सीखना चाहिए कि एक सत्ता में रहते हुए सबसे पहले कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनको जिनेवा भेजा अपने ही मंत्रिमंडल को छोड़ करके। देखिए सरकार को भी कुछ इस तरह से बड़ा दिल रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्र पर चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी जब आतंकवाद, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर को भेजा गया, एनसीपी की सुप्रिया सूले जी को भेजा गया, असुद्दीन अवैसी जी को भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी दलगत राजनीति में नहीं जाती है और हमेशा विपक्ष के लोगों का सम्मान करती है। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमने जब भी देश की बात आई तो हम देश के साथ खड़े रहे, और अभी की जो कांग्रेस पार्टी है वो देश के ऊपर सवाल उठाती है। जब विदेश जाते हैं तो वो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी मिलती है और सेना के शौर्य पे सवाल उठाती है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सेना के साथ साथ प्रधानमंत्री जी पे भी सवाल उठाती है। वो कहती है कि आपने आक्रमण क्यों नहीं किया, आक्रमण किया तो अभी क्यों बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर इन सब बातों से बचना चाहिए। देश के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी और वो कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। अटल जी पे आते हैं, जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है, आपको लगता है कि पाठ्यक्रमों का भी एक हिस्सा होना चाहिए? अटल जी जैसा व्यक्तित्व है, अगर वो हर बच्चे तक ये विचार पहुँचे, उनका चरित्र पहुँचे, तो आने वाले भविष्य में अच्छे नेता मिलेंगे। निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कदम है कि पूरे देश में हम लोग जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसको लेकर जगह जगह क्विज़ भी हो रहे हैं, चित्रकला प्रतियोगिता भी हो रही है और ये कार्यक्रम पूरे साल चलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक अटल जी के व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मिलित करना, ये हमारा उद्देश्य है। और निश्चित रूप से अटल जी को हम जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, हम अपने अंदर अपने गुणों को डेवलप करेंगे और ये सब बातें पाठ्यक्रम में आएंगी तो और भी लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। चलिए, तो ये थे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर से चला आ रहा है, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हर जगह पे उनके जो जीवन के जो पहलू हैं, उनके विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं राजनीति में, किस तरह से वो एक सर्व लोकप्रिय नेताओं में शुमार हो गए। अब बीजेपी चाहे बेशक अपने इस नेता के हर पूरे देश भर में उनको सामने रख रही हो, लेकिन उसका ये तो लाभ होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ जब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में सुनेंगी, उनको पढ़ेंगी, तो यकीन मानिए जो भविष्य की जो राजनीति है, जो राजनेता है, जो उदयमान नेता हैं बच्चे, वो एक अच्छा लोकतंत्र देखेंगे और एक अच्छे राजनेता से मिलेंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।